आज हम लोग करने आ रहे हैं सेल्स प्रोसीजर। यानी कि लास्ट क्लास में हमने अपनी इन्वेंट्री बनाई थी और अपने कस्टमर्स बनाए थे। तो अब इंडस्ट्री में वो कौन सा मेथड है जो अपनी इन्वेंट्री को सेल्स करने के लिए, कस्टमर्स को सेल्स करने के लिए फॉलो किया जा रहा होता है। तो आज वो प्रोसेस करेंगे हम लोग, यानी कि सेल्स प्रोसीजर। तो गौर से सुनिएगा। देयर आर 5 वाउचर्स इन सेल्स प्रोसीजर। There are 5 vouchers in sales procedure. Number 1, sales order. Number 2, sales invoice. Number 3, sales return. Number 4, receipt. And last one is number 5, cash sales. तो इन 5 वाउचर पर मुश्तमिल है आपका पूरा सेल प्रोसीजर, जिसके ज़रिए आपने कस्टमर को सेल कर रहे होते हैं। फर्स्ट वाउचर कौन सा आपके पास, पहला बताया मैंने सेल्स ऑर्डर, सेकंड है सेल्स इनवॉइस, तीसरा है सेल्स रिटर्न, फोर्थ है आपके पास रेसिप्ट और लास्ट है नंबर 5 कैश सेल्स। पहला वाउचर कौन सा है आपके पास, सेल्स ऑर्डर। सेल्स ऑर्डर याद रखिएगा स्टूडेंट्स, कब बनाया जाता है कि जब मेरा कस्टमर मुझे ऑर्डर देगा कि हाँ मुझे फला फला इन्वेंट्री चाहिए और उसके इतने इतने पीस चाहिए, तो वो क्या कहलाता है, सेल्स ऑर्डर कहलाता है। यानी कि जब कस्टमर हमें किसी चीज़ का ऑर्डर देगा तब हम लोग सेल्स ऑर्डर की क्रिएशन करेंगे। और सेल्स ऑर्डर की क्रिएशन कैसे और कहाँ से होती है, गौर से देखिएगा। टास्क मेन्यू में जाके सेल्स ऑर्डर, टास्क मेन्यू में जाके सेल्स ऑर्डर, गौर से देखिएगा सामने। सबसे पहले जो कस्टमर मुझे ऑर्डर दे रहा है, कस्टमर सेलेक्ट करेंगे। लास्ट क्लास में मैंने 2 कस्टमर बनाकर आया था, फेमस मोबाइल और स्टार मोबाइल्स। जस्ट सपोज ओनली ऑर्डर जो आ रहा है मेरे पास वो आ रहा है फेमस मोबाइल से। जिस डेट को ऑर्डर आ रहा है यहाँ पर आके ऑर्डर डेट आ जाएगी। फॉर एग्जांपल ऑर्डर आता है मेरे पास 5 दिसंबर को, सही है। ऑर्डर आ रहा है मेरे पास 5 दिसंबर को। शिप बाय सपोजिंग डेट होती है कब तक है मैं सेलिंग कर दूंगा। 5 दिसंबर को ऑर्डर आया तो मैंने सपोज कर लिया कि यार सेल मैं कर दूंगा 12 तारीख तक। इन दोनों डेट्स के दरमियान में भी सेल हो सकती है और 12 तारीख के बाद भी सेल हो सकती है। सिर्फ सपोज के तौर पे आपको कोई ना कोई डेट सेलेक्ट करनी होगी, इस बात को याद रखिएगा। ऐसा नंबर होता है सेल्स ऑर्डर नंबर। लाजमी है, कंपलसरी है कि कोई ना कोई नंबर यहाँ पे तुम्हें देना होगा। तो फर्स्ट ऑर्डर क्रिएशन हो रही है तो मैंने दे दिया यहाँ पर आके 01। उसके बाद कहता है क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी का ऑर्डर आ रहा है आपके पास। मैं कहता हूँ यार मेरे पास मिसाल के तौर पे ऑर्डर आ रहा है 12 पीसेस का। अच्छा जी सही है। कौन से इन्वेंट्री आइटम का ऑर्डर आ रहा है, लास्ट क्लास में देखो 2 इन्वेंट्री आइटम बनाकर आया था मैं, क्यू मोबाइल Z6 और नोकिया एक्स दोनों आ गए यहाँ पर। तो फॉर एग्जांपल ऑर्डर आया था मेरे पास क्यू मोबाइल Z6 का। जैसे ही क्यू मोबाइल Z6 यहाँ पर आके मैं सेलेक्ट करूंगा प्राइस। अच्छा इसने प्राइस नहीं उठाया, शायद वहाँ पे हमें इन्वेंट्री में मिस हो गए। 1 मिनट मैं चेक कर लेता हूँ, इसको मैं नो कर रहा हूँ अभी। अच्छा जी, क्यों आज हाँ देखो यहाँ पे प्राइस नहीं आ रहे, मिस हो गए हमसे। तो 27,000 में दे रहा हूँ इसके प्राइस। नोकिया एक्स के भी देख लेता हूँ, नोकिया एक्स के आ रहे हैं। फिर से देखिएगा टास्क मेन्यू में जाके सेल्स ऑर्डर। जिस कस्टमर जो कस्टमर ऑर्डर दे रहा है कस्टमर सेलेक्ट करेंगे फेमस मोबाइल। जिस डेट को ऑर्डर दे रहा है ऑर्डर डेट आ जाएगी। 4 दिसंबर को ऑर्डर दे रहा है, मैंने सपोज कर लिया कि यार मैं 11 तारीख तक सेल कर दूंगा। इन दोनों डेट्स के दरमियान में भी हो सकती है, 11 तारीख के बाद भी हो सकती है। ऐसा नंबर होता है सेल्स ऑर्डर नंबर। मैंने कहा लाजमी है, कंपलसरी है, कोई ना कोई नंबर देना होगा। तो जस्ट सपोज ऑनली मैंने दे दिया 0001। उसका कहता है क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी का ऑर्डर आ रहा है। मैं कहता हूँ यार मेरे पास ऑर्डर आ रहा है मिसाल के तौर पे 15 पीस का, चले ऑर्डर आ रहा है। अच्छा जी सही है, 15 पीस का ऑर्डर आ रहा है। कौन से इन्वेंट्री आइटम का, 2 इन्वेंट्री आइटम बनाकर आया था, नोकिया एक्स और क्यूमल Z6। मेरे पास जो ऑर्डर आ रहा है वो आ रहा है क्यू मोबाइल Z6 का ऑर्डर आ रहा है। यहाँ पर आके आप सिलेक्ट करोगे क्यू मोबाइल Z6। जैसे ही यहाँ पे क्यू मोबाइल Z6 आपने सेलेक्ट करा, प्राइस देखो इसने खुद ब खुद उठा ली। खुद कैसे उठाई, क्योंकि अभी मैं इन्वेंट्री में देकर आया था। 27,000 का एक है और 15 पीस का ऑर्डर आ रहा है। तो टोटल ऑर्डर में कितने का रिसीव कर रहा हूँ, 4,05,000 रुपये का। तो इस तरह से इसमें सेल्स ऑर्डर क्रिएशन आप करेंगे। अगर फर्दर इन्वेंट्री है तो इसको आगे से आप कंटिन्यू कर सकते हैं, यानी कि मजीद इन्वेंट्री का ऑर्डर है इसी में एक ही ऑर्डर में, तो इसको आप आगे से कंटिन्यू कर सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है, सही है। तो इस तरह से इसमें सेल्स ऑर्डर की क्रिएशन आप करोगे। सेव करेंगे आप, डिस्काउंट यहाँ पे नहीं होता हंसी, वो रिसिप्ट में होगा। सेव करेंगे आप यहाँ पर, देन क्लोज।
वालेकुम सलाम। सेकंड वाउचर है आपके पास सेल्स इनवॉइस। सेकंड वाउचर आपके पास सेल्स इनवॉइस। सेल्स इनवॉइस का वाउचर कब बनाया जाता है? क्रेडिट सेल्स फॉर कस्टमर प्रिपेयर सेल्स इनवॉइस वाउचर। क्रेडिट सेल्स फॉर कस्टमर प्रिपेयर सेल्स इनवॉइस वाउचर, यानी कि कस्टमर को उधार पे माल बेचने के लिए सेल्स इनवॉइस का वाउचर बनाया जाएगा, नॉट फॉर कैश। मैं यहाँ पे कैश की बात नहीं कर रहा। अगर कस्टमर को ऑन अकाउंट ऑन क्रेडिट सेल कर रहे हैं तो फिर सेल इनवॉइस का वाउचर बनेगा। और सेल इनवॉइस का वाउचर कैसे और कहाँ से बनता है गौर से दिखेगा। टास्क मेन्यू में आके सेल्स इनवॉइसिंग, टास्क मेन्यू में आके सेल्स इनवॉइसिंग। अच्छा जी, अब देखिएगा गौर से सामने। सबसे पहले जिस कस्टमर को सेल कर रहे हैं कस्टमर सेलेक्ट करोगे यहाँ पर आके। लास्ट में आते ऑर्डर किसने दिया था? फेमस ने दिया था, तो उसी को सेल करूंगा, फेमस मोबाइल। जिस डेट को सेल कर रहे हो यहाँ पर आके सेलिंग डेट आ जाएगी। जिस डेट को आप सेल कर रहे हैं यहाँ पर आके आप सेलिंग डेट ले लेंगे। वहाँ पे मैंने 5 तारीख को ऑर्डर आया था, आई थिंक 4 या 5 तारीख को, 4 तारीख को ऑर्डर आया था। और सपोज कर रहा था कि यार 11 तारीख तक मैं सेल कर दूंगा। मैंने कहा था दोनों डेट्स के दरमियान भी हो सकता है और बाद में हो सकता है। तो फॉर एग्जाम्पल सेल में कर रहा हूँ 7 दिसंबर को। सेल हम कब कर रहे हैं? 7 दिसंबर को हम लोग सेल कर रहे हैं। इनवाइस नंबर बिल नंबर है, लाजमी है, कंपलसरी है, कोई कोई ना कोई नंबर यहाँ पे आपको लाजमी देना होगा। तो जस्ट सपोज ओनली मैंने एक इनवाइस नंबर दे दिया 8566। सही है। उसके बाद आप आ जाते हैं अप्लाई टू सेल ऑर्डर पे। अब देखें ज़रूरी नहीं है कि फेमस मोबाइल ने मुझे कोई एक ही ऑर्डर दिया हो, या एट अ टाइम 5-6 ऑर्डर मुझे एक साथ भी बना के भिजवा सकता था। तो फेमस मोबाइल ने मुझे जितने ऑर्डर दिए होंगे सारे ऑर्डर नंबर यहाँ पर आके आपको वो शो करवा देगा। जिस ऑर्डर का अगेंस्ट सेल कर रहे हैं वो ऑर्डर यहाँ पर आके आप सिलेक्ट करेंगे। अभी तो एक ही ऑर्डर था 0001 शो हो गया। सेलेक्ट करोगे, जैसे सेलेक्ट करोगे डिटेल तुम लोग के सामने आ जाएगी। कह रहा है यार फेमस मोबाइल ने आपको ऑर्डर दिया था क्यूमल Z6 का 15 पीस का। अब देखो ये भी जरूरी नहीं है कि 15 का ऑर्डर था तो 15 ही आप सेल करें। हो सकता है 12 कह रहे हैं, हो सकता है 13 कह रहे हैं, हो सकता है 10 कह रहे हैं, या हो सकता है 15 ही कह रहे हैं। कहने का मकसद ये है कि जितनी क्वांटिटी सेल की जा रही होगी वो शिप के कॉलम में लिखी जाएगी। शिप के कॉलम में वो क्वांटिटी होगी जितनी क्वांटिटी आप सेल करेंगे। तो 15 का ऑर्डर था, मैं कह रहा हूँ सही है भाई, मैं 15 ही सेल कर रहा हूँ। 27,000 का एक है, तो टोटल ऑन अकाउंट कितने की सेल कर रहा हूँ मैं? 4,05,000 रुपए की। तो इस तरह से इसमें सेल्स इनवॉइस की क्रिएशन होगी। राइट। सेव करोगे, जैसे ही सेव करोगे ये देखो एक ऑप्शन आ गया इसमें, दिस ट्रांजैक्शन विल कॉज द कस्टमर बैलेंस टू गो ओवर द क्रेडिट लिमिट बाय 335,000, डू यू वांट टू कंटिन्यू। क्या आ रहा है स्टूडेंट? ये ऑप्शन बता सकते हैं ऑप्शन, ये क्यों आ रहा है और ये क्या ऑप्शन आ रहा है यार, ये बताइए जरा। वेरी गुड। अगर याद हो लास्ट क्लास में जब हम लोगों ने कस्टमर से वर्किंग करी थी तो वहां पे हमने एक लिमिट सेट करी थी। और अगर लेफ्ट हैंड साइड पे इसमें नीचे देखो, हमने लिमिट कितनी सेट करी हुई है इसकी? 70,000 रुपए की इसकी लिमिट सेट करी है, अगर आपको यहाँ पे नजर आ रहा हो। और वहीं पे मैंने एक ऑप्शन समझाया था तुम लोग को, नोटिफाई ओवर लिमिट का। तो मैंने कहा था यार जब इंशाल्लाह आगे जाके नेक्स्ट क्लास में हम लोग सेल करेंगे और अगर मैं इस कस्टमर को ज्यादा की सेल करूंगा तो फौरन ये सॉफ्टवेयर मुझे क्या करेगा? नोटिफाई करेगा। किस चीज का नोटिफाई करेगा? ओवर लिमिट का। सेल लिमिट रखी है 70,000 रुपए की और सेल कितने की कर रहे हो? 4,05,000 रुपए की। तो फौरन देखो इसने नोटिफिकेशन दे दिया आपको कि यार इतनी एक्सेड हो रही है लिमिट। आप देखो डिपेंड करता है कंपनी पे। अगर कंपनी कहती है गो हेड कोई मसला नहीं है जाने दो, तो आप क्या करेंगे? यस। अगर कंपनी कहती है नहीं यार आप एक्सेड नहीं करो, तो आप नो करेंगे और इन्वेंट इसकी इनवाइस की क्रिएशन नहीं करेंगे। तो ये मैं उस दिन बता रहा था कि ज़्यादातर कंपनी जो फॉलो कर रही होती है वो कर रही होती है नोटिफाई ओवर लिमिट, कि जैसे लिमिट ओवर हो तो फॉरन नोटिफिकेशन आ जाए। तो ये देख लीजिए आपके पास नोटिफिकेशन आ गया है। सही है। तो खैर यहाँ पे अब हम क्या कर रहे हैं, इसको फिलहाल यस कर रहे हैं। उसके बाद थर्ड वाउचर है आप लोगों के पास सेल्स रिटर्न का। थर्ड वाउचर कौन सा आपके पास? सेल्स रिटर्न। और सेल्स रिटर्न का वाउचर याद रखिएगा स्टूडेंट कब बनाया जाता है? व्हेन द कस्टमर
रिटर्न अस, एक मिनट फारूक बताता हूँ, व्हेन द कस्टमर रिटर्न अस डिफेक्टिव पीसेस ऑफ इन्वेंट्री देन वी प्रिपेयर सेल्स रिटर्न वाउचर। यानी कि कस्टमर हमें जब भी कोई भी डिफेक्टिव या डैमेज पीस रिटर्न करेगा तब सेल्स रिटर्न का वाउचर बनाया जाएगा। सही है। फारूक ने सवाल करा कि सर जो इनवाइस नंबर है वो ऑटो जनरेटेड नहीं होता। फारूक मेरे दोस्त याद रखना, ऑटो जनरेटेड उस वक्त तक होगा, मिसाल के तौर पे अभी जब मैं सेल इनवाइस बनाता, जैसे कि मैंने सेल इनवाइस बनाई थी, सही है, और अब मैंने ये नंबर दिया था इनवाइस का 8566। अगर फारूक मैं सेव कर देता ना तो ये 8567 कर देता, इसको ये ऑटो जनरेट होता। लेकिन अब मैंने करा क्या था, मैंने क्लोज कर दिया था, सेव करके इसको क्लोज कर दिया। क्लोज करने के बाद जब फारूक तुम वापस ओपन करोगे ना अपनी इनवाइस को, आप देखो मैंने क्लोज करने के बाद वापस जब ओपन करी अपनी इनवाइस, तो यहाँ पर आके फारूक अब आपको कोई इनवाइस नंबर नहीं शो कर रहा है। ऑटो जनरेटेड उस वक्त तक होता है जब तक आप इनवाइस पे वर्क कर रहे हो और एट अ टाइम 5-6 इनवाइस एक साथ बना रहे हो तो ऑटो जनरेटेड होता रहेगा, इस बात को याद रखना। सही है ना। लेकिन अगर आपने क्लोज कर दिया और फिर ओपन करोगे तो यहाँ पे कोई भी इनवाइस नंबर शो नहीं करेगा। अब अगर फारूक तुम्हें देखनी है कि यार मेरी पुरानी इनवाइस क्या थी, तो तुम क्या करोगे, ऊपर लिस्ट में चले जाना, यहाँ पर आके लिस्ट में जाना, और लिस्ट में आके, एक मिनट लिस्ट ओपन हो जाए, तो लिस्ट में आके यहाँ पर आके देखो इनवाइस नंबर देख सकते हो तुम कि यार मेरा पुराना इनवाइस नंबर क्या था। ये देखो ये इनवाइस नंबर आ रहा है, यहाँ पर आके तुम इनवाइस नंबर देख सकते हो। सही है। और फिर उसको कंटिन्यू कर सकते हो आगे आके। सही है फरो। अच्छा जी, तो खैर क्या बता रहा था मैं, सेल्स रिटर्न का बता रहा था कि सेल्स रिटर्न का वाउचर कब बनाया जाता है कि जब कस्टमर हमें जब भी कोई भी डिफेक्टिव या डैमेज पीस रिटर्न करेगा तब सेल्स रिटर्न का वाउचर बनाया जाएगा। और सेल रिटर्न का वाउचर कैसे और कहाँ से बनता है गौर से देखिएगा। टास्क मेन्यू में जाके क्रेडिट मेमोस, टास्क मेन्यू में जाके क्रेडिट मेमोस, जो कस्टमर स्टॉक रिटर्न कर रहे हैं कस्टमर सेलेक्ट करोगे, लाजमी आता है यार फेमस को सेल करी थी वही रिटर्न करेगा, फेमस मोबाइल। जिस डेट को स्टॉक रिटर्न कर रहा है रिटर्न डेट आएगी, ये रिटर्न करता है मुझे 8 तारीख को। अच्छा भाई सही है। क्रेडिट नंबर बिल नंबर है रिटर्न का, तो लाजमी यहाँ पे भी कोई ना कोई नंबर देना होगा। उसके बाद कह रहा है अप्लाई टू इनवाइस नंबर। अब देखिए वही बात, जितनी मर्तबा आपने सेल करी होगी फेमस मोबाइल को उतनी मर्तबा इनवाइस क्रिएट करी होंगी। तो फेमस मोबाइल से रिलेटेड जितनी इनवाइस होंगी सारी इनवाइस यहाँ पर आके आपको ये शो करवा देगा। जिस इनवाइस के अगेंस्ट रिटर्न हो रहा है वो इनवाइस यहाँ पर आके आपको सेलेक्ट करनी होगी। अभी तो देखो एक ही इनवाइस थी ना 8566 शो हो गई, जैसे सिलेक्ट करोगे डिटेल आपके सामने आ जाएगी। कह रहा है यार फेमस को आपने क्यूमस जेड से सेल करे थे 15 पीस, 15 में से जितने पीस ये रिटर्न कर रहा है वो आप यहाँ पर आके लिख देंगे। तो मिसाल के तौर पे ये आपको रिटर्न करता है यार 3 पीस। एक कितने का है, 27,000 का, और तीन नहीं बल्कि 2 पीस रिटर्न करवा लेते हैं। 2 पीस ये रिटर्न कर रहा है, एक है 27,000 रुपये का, तो टोटल कितने का स्टॉक रिटर्न आ रहा है मेरे पास, 54,000 रुपीज का। तो इस तरह से इसमें सेल्स रिटर्न की आप क्रिएशन करोगे, राइट। सेव देन क्लोज। और सेकेंड लास्ट वाउचर आपके पास रेसिप्ट। और रेसिप्ट का वाउचर कब बनाया जाता है याद रखिएगा, कलेक्शन ऑफ ऑन अकाउंट सेल्स फ्रॉम कस्टमर प्रिपेयर रेसिप्ट वाउचर। collection of on account sales from customer prepare receipt voucher। यानी कि कस्टमर से उधार के पैसे लेने के लिए रेसिप्ट वाउचर परफॉर्म किया जाएगा। अभी हमने 15 पीस सेल करे थे उधार पे, 2 पीस मेरे पास रिटर्न आ गए, लेकिन बाकी 13 के पैसे तो लेने हैं ना। तो यार जब बाकी उधार के पैसे ले रहा हूँ तो कौन सा वाउचर बनेगा, रेसिप्ट वाउचर बनेगा। और कहाँ से बनता है रेसिप्ट वाउचर, टास्क मेन्यू में जाके रेसिप्ट, टास्क मेन्यू में जाके रेसिप्ट। अब जब रेसिप्ट में आओगे तो सबसे पहले देखो आपसे वो ये पूछेगा कि भाई आपको जो रेसिप्ट हो रहा है यानी कि जो कस्टमर दे रहा है वो चेक दे रहा है या कैश दे रहा है, डिपेंड करता है। अगर कैश दे रहा होगा तो कैश का अकाउंट सेलेक्ट कर लेना, अगर चेक दे रहा है तो बैंक। तो फॉर एग्जांपल कस्टमर दे रहा है चेक, तो मैंने बैंक सेलेक्ट करा, देन ओके करोगे। जिस कस्टमर से रिकवरी हो रही है यहाँ पर आके कस्टमर सेलेक्ट कर लेना। कौन था मेरा कस्टमर, फेमस मोबाइल जिसको हमने सेल गई थी। ये रेफरेंस नंबर में क्या आ जाएगा आपके पास, चेक नंबर आ जाएगा, जिस चेक के अगेंस्ट पेमेंट हो रही है वो चेक नंबर आएगा। रिसिप्ट नंबर आएगा, पहली रिसिप्ट बननी है तो मैंने दे दिया मिसाल के तौर पर 001।
जिस डेट को कैश कलेक्शन हो रही है यहाँ पर आके कलेक्शन डेट आ जाएगी आपके पास, फॉर एग्जाम्पल 11 तारीख को। हमने सेल कितने की करी थी? 4,05,000 रुपए की, ऐसा ही था ना? और रिटर्न कितने का आया था अभी मेरे पास? आई थिंक 54 का, ऐसी कुछ 54 का रिटर्न आया था। आउटस्टैंडिंग कितना हो गया? लेने कितने? 3,51,000 रुपये मुझे लेने हैं, ये आउटस्टैंडिंग है। और यहाँ पे आके देखो डिस्काउंट भी आ रहा है। एक मिनट यार, यहाँ पर आके डिस्काउंट भी आया। डिस्काउंट कहाँ से आया? हमने लास्ट क्लास में फील्ड सेटिंग करी थी कि इतना कहते हैं इतने दिन में अगर पैसे देगा तो इतना परसेंट डिस्काउंट अवेल हो जाएगा। तो वहां से देखो इसने डिस्काउंट ऑटोमेटिकली उठा लिया। अब देखें वही दो तरीके कार हैं जो लास्ट क्लास में परचेज में समझा कर आ रहा हूँ। डिस्काउंट किस सूरत में अवेल होता है? मैंने कहा था, गौर से सुन लीजिएगा एक मरतबा फिर से। डिस्काउंट किस सूरत में अवेल होता है? जब फुल पेमेंट हो रही हो, चाहे आप किसी को दे रहे हैं चाहे किसी से ले रहे हैं। अगर फुल पेमेंट हो रही है तब तो डिस्काउंट अवेल होता है, अदरवाइज डिस्काउंट अवेल नहीं होगा। सही है? अगर ये फुल पेमेंट करता तब तो सही है, आप सिंपल यहाँ पे पे आकर डिस्काउंट टिक करना, ये डिस्काउंट लेस होकर शो हो जाएगा कि यार ये रिकवरी हो रही है। लेकिन अब अगर कस्टमर आपसे ये कहे कि नहीं भाई मेरे पास तो यार 3,51 तो अभी है ही नहीं, मैं तो इतने पेड ही नहीं कर सकता, अभी करंटली जो मैं सिर्फ और सिर्फ आपको पेमेंट करूंगा ना वो सिर्फ 3 लाख रुपए की करूंगा, तो फिर ये याद रखिएगा इस सिचुएशन में डिस्काउंट अवेल नहीं होगा। क्योंकि डिस्काउंट किस सूरत में अवेल होता है? जब फुल पेमेंट हो रही हो, चाहे किसी को दे रहे हो चाहे किसी से ले रहे हो। तो अब ये फुल पेमेंट तो कर ही नहीं रहा, तो यहाँ से आके डिस्काउंट को रिमूव करना, और जितनी रिकवरी हो रही है वो यहाँ पे आके लिखोगे 3 लाख रुपए, देन एंटर। आगे समझ में? सेव करोगे आप, देन क्लोज। और लास्ट वाउचर है तुम लोग के पास, कैश सेल्स। कैश सेल्स नाम से ही वाज़ हो रहा है, कस्टमर को डायरेक्ट कैश पे सेल करने के लिए कैश सेल का वाउचर बनाया जाएगा। याद रखिएगा स्टूडेंट, जब कैश सेल हो रही होगी, कोई ऑर्डर नहीं, कोई इनवॉइस नहीं, डायरेक्ट कैश सेल का वाउचर बनेगा। अगर आप लोग को याद हो, जो बैच नंबर 361 है, 361 के जो स्टूडेंट्स हैं, लास्ट क्लास में मैंने परचेज उससे करवाया था। उसमें पेमेंट वाउचर के दो पर्पज थे। क्या क्या पर्पज थे बता सकते हैं? बैच 361 से मुखातिब हुए हैं जितने स्टूडेंट हैं 61 के, पेमेंट वाउचर के दो पर्पज क्या थे भाई? इतनी पुरानी बात नहीं है, कुछ सिर्फ 3-4 दिन हुए हैं परचेज उसे कराए हुए। पेमेंट वाउचर के दो पर्पज क्या थे? अच्छा जी, फुल लोड शेडिंग चल रही है यहाँ पर, कोई आंसर नहीं आ रहा है। अच्छी बैच 361 के हो आप दोस्त मेरे? अच्छा एक बात मैं बता दूं कि ये याद रखें, ये जो आपके कोर्स है ना, चाहे पेस्ट्री है चाहे कोई बुक है चाहे टैली है या एक्सेल है, ये प्रोफेशनल बेस्ड कोर्स हैं। सही है ना? हो सकता है कि आगे जाके इन सॉफ्टवेयर पे वर्किंग ना करनी पड़े, लेकिन इनसे रिलेटेड सॉफ्टवेयर होंगे। सही है? इसके अलावा चलें, ऐसी कोई इशू नहीं है, आप सुन लें मैं क्या कह रहा हूँ, बाकी स्टूडेंट भी गौर से सुनिएगा मेरी बात। इसके अलावा लेकिन अगर किसी एक ऐसी फर्म में चले जाते हैं जहाँ यही सॉफ्टवेयर वर्किंग कर रहे हैं, तो ये आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। मेरा काम है इस वक्त आपको पढ़ाना, और मैं पढ़ाते हुए आगे बढ़ जाऊंगा। सही ना? आप लोग सवाल पूछते हैं, वेलकम है, बिल्कुल पूछें। आपका बिल्कुल आपको ओबे करूंगा मैं आपके सवाल को, लेकिन जब मैं कोई सवाल पूछूं तो मैं भी ये उम्मीद रखता हूँ कि मेरे पास जवाब आना चाहिए। तो जो भी वर्किंग या जो भी चीज़ मैं पढ़ा रहा हूँ, तो उसको ये नहीं कि सिर्फ पढ़ने की हद तक, उसको अप्लाई भी करें अपने प्रोफेशनली, या उसकी प्रैक्टिस भी करें, ताकि आपके माइंड में बैठ जाए ये चीज़ें। तो थोड़ा सा इस चीज़ का ख्याल करें कि अगर आप सवाल पूछ रहे हैं, मैं बिल्कुल वेलकम करूंगा, उसका आंसर भी दूंगा इंशाल्लाह। लेकिन अगर मैं कोई सवाल पूछूं तो कोशिश करें कि उसका जवाब दें, और जो चीज़ें पढ़ा रहा हूँ उसकी प्रैक्टिस भी करें, ताकि यहाँ पे फिर ये ब्लैंक मैसेजेस यानी ब्लैंक ना रहे मेरे पास, जब कोई सवाल पूछूं तो वो जवाब आ रहा हो मेरे पास। राइट? खैर,
पेमेंट वाउचर के दो पर्पस, लास्ट क्लास में जो मैंने परचेज उसे कराया था उसमें पेमेंट वाउचर के दो पर्पस क्या आते हैं। पहला पर्पस था वेंडर को उधार के पैसे देने के लिए और दूसरा पर्पस था डायरेक्ट कैश परचेज के लिए। इसी तरह से अभी रिसिप्ट वाउचर की भी इसमें दो पर्पस हैं। अभी रिसिप्ट वाउचर हमने क्यों बनाया है, कस्टमर से उधार के पैसे लेने के लिए, कलेक्शन ऑफ ऑन अकाउंट सेल। सेम इसी तरह से अगर डायरेक्ट कैश सेल हो रही है तो उसके लिए भी कौन सा वाउचर बनेगा, उसके लिए भी रिसिप्ट वाउचर बनेगा। आ गई बात समझ में। तो अब याद रखिएगा जैसे पेमेंट के दो पर्पस हैं वैसे रिसिप्ट के ही दो पर्पस हैं। अभी रिसिप्ट वाउचर हमने क्यों बनाया था, कलेक्शन ऑफ ऑन अकाउंट सेल, कस्टमर से उधार के पैसे लेने के लिए। लेकिन अगर डायरेक्ट कैश सेल हो रही होगी तब भी कौन सा वाउचर बनेगा, रिसिप्ट वाउचर बनेगा, याद रखिएगा। सही है मेरे दोस्त। ये सारी एक्सक्यूजेस के लिए आप डायरेक्ट एडमिन से कांटेक्ट करें, एडमिन आपका बिल्कुल मसला हल करेगी। सही है, प्रैक्टिस बहुत आराम से हो सकती है। एडमिन से आप डायरेक्ट कांटेक्ट करें, नहीं देती 3 मरतबा करें, 4 मरतबा करें, 5 मरतबा करें, क्योंकि आपका काम रुक रहा है, एडमिन का काम नहीं रुकना है, इस बात को याद रखना। प्रैक्टिस आपको करनी है, एडमिन को नहीं करनी। तो आप चाहे उनसे 10 मरतबा कॉल करेंगे, यार मुझे प्रैक्टिस करनी है, आप मुझे पासवर्ड प्रोवाइड करें, तो वो आपको ज़रूर देंगे कि 10 मरतबा अगर कोई बंदा कॉल करेगा। तो थोड़ा सा चीज़ को आप प्रोफेशनल बेस होकर सोचेंगे तो बहुत आसानी हो जाएगी। खैर, तो कैश सेल बता रहा हूँ, और कैश सेल भी कहाँ से परफॉर्म होती है यार, याद रखना टास्क मेन्यू में जाके रेसिप्ट। अभी अभी रिसिप्ट वाउचर परफॉर्म कर रहा था तो कैश सेल भी यहीं से होगी। अच्छा एक बात याद रखिएगा, जब कैश सेल हो रही होगी तो कोई ऑर्डर नहीं, कोई इनवॉइस नहीं, डायरेक्ट रिसिप्ट का वाउचर बनेगा। सही है, टास्क में आके रेसिप्ट। अच्छा अब देखो यार, मैं रिसिप्ट में आया तो इसने मेरे से ये नहीं पूछा कि यार कैश आ रहा है या चेक आ रहा है। क्यों, क्योंकि जब पहली मरतबा रिसिप्ट वाउचर बनाओगे ना वो तभी पूछता है, वो बार बार नहीं पूछेगा। लेकिन यार आप चेंज करना चाहें तो चेंज कहाँ से करोगे। तो यार देखो राइट हैंड साइड पे देखो ऑप्शन आ रहा है, यहाँ से आपके क्या सिलेक्ट कर लेना, आप लोग कैश एंड हैंड सेलेक्ट कर लेना। आपके क्या सिलेक्ट कर लोगे, कैश एंड हैंड। जिस कस्टमर को सेल कर रहे हो कैश पे, कस्टमर सेलेक्ट करो, आपके स्टार को कर देते हैं स्टार मोबाइल्स। रेफरेंस में आपका आएगा कैश, और उसके साथ कोई ना कोई सीरियल नंबर दे देना अपने पास से। रजिस्टर्ड नंबर जो देना चाहो दे सकते हो, कोई ऐसा इशू नहीं है। जिस डेट को कैश सेल हो रही है, कैश सेल की डेट आ जाएगी, 4 तारीख ले लेते हैं। पेमेंट मेथड कैश हो जाएगा आपके। अच्छा जी, कितनी क्वांटिटी सेल कर रहे हो भाई आप। मैं कहता हूँ यार मैं सेल कर रहा हूँ 5 पीस। अच्छा जी सही है, 5 पीस सेल कर रहे हैं आप। कौन सी इन्वेंट्री आइटम के, मैं कहता हूँ आपके, मैं सेल कर रहा हूँ नोकिया एक्स के। रेट देखो इसने खुद उठा लिए क्योंकि मैं इन्वेंट्री में देकर आया था। 12,000 की एक है और 5 पीस सेल कर रहा हूँ। तो टोटल ऑन कैश कितने की सेल कर रहा हूँ मैं, 60,000 रुपए की। तो इस तरह से आप इसमें कैश सेल का वाउचर परफॉर्म करेंगे। राइट, सेव करोगे आप, देन क्लोज। तो ये हो गया आपका सेल प्रोसेस कंप्लीट। मेरे दोस्त अल्ताफ, इसके लिए आप डायरेक्ट एडमिन से कांटेक्ट करें, एडमिन आपको लिंक प्रोवाइड करेगी, आप उस लिंक पे जाके तमाम सॉफ्टवेयर्स अपने पास आराम से इंस्टॉल कर सकते हैं। सही है। अच्छा जी, अब रिपोर्ट्स कहाँ से देखेंगे आप पूरे सेल्स प्रोसीजर की। उसके लिए आप जाओगे रिपोर्ट्स एंड फॉर्म्स के मेन्यू में। रिपोर्ट्स एंड फॉर्म्स के मेन्यू में जाने के बाद अकाउंट रिसीवेबल, और अकाउंट रिसीवेबल में जाने के बाद कस्टमर लेजर। जस्ट अ मिनट अल्ताफ, इसके बाद तो वही टैक्स का टॉपिक है। अकाउंट रिसीवेबल में जाने के बाद कस्टमर लेजर। जिन कस्टमर को आपने सेल करी है सबका लेजर यहाँ पर आके आपको देखो शो करवा देगा। कह रहा है फेमस मोबाइल को आपने सेल करी थी 4,05,000 रुपए की। सही है, लेकिन इसने हमें रिटर्न कितने का करा था, 54 का इसने हमें रिटर्न करा। आउटस्टैंडिंग क्या हो गया था, लेना कितना था, 351 मुझे रिकवर करने थे। रिकवरी कितनी की हुई है, 3 लाख की हुई है। अभी भी क्लोजिंग बैलेंस क्या है, 51,000 रुपये अभी भी रिकवर करने बाकी हैं। स्ट्रॉन्ग माइल को डायरेक्ट कैश पे सेल करी 60,000 की, ऑन द स्पॉट फुल रिकवरी हो गई 60,000 रुपये की। अब आउटस्टैंडिंग कुछ नहीं है, अब इससे मुझे कुछ रिकवर नहीं करना है। आ गया समझ में, क्लियर है स्टूडेंट। तो ये सेल्स प्रोसीजर कंप्लीट हो गया आपका। सेल्स प्रोसीजर तो कंप्लीट हो गया, लेकिन हमने टैक्स अप्लाई करना नहीं सीखा यार। सेल्स टैक्स, सेल टैक्स क्या होता है, हम जो भी इन्वेंट्री सेल कर रहे होते हैं और गवर्नमेंट जो इस पर टैक्स अप्लाई करती है वो आपके क्या कहलाता है, वो आपका सेल टैक्स कहलाता है। द इन्वेंट्री वी कैन सेल्स एंड द गवर्नमेंट इम्पोज टैक्स ऑन दैट इन्वेंट्री इज नोन एज सेल्स टैक्स। यानी कि हम जो भी इन्वेंट्री सेल करते हैं और गवर्नमेंट जो इस पर टैक्स अप्लाई करती है वो आपका क्या कहलाता है, वो सेल्स टैक्स कहलाता है। अभी मैंने पूरा सेल प्रोसीजर करवा दिया लेकिन टैक्स अप्लाई करना नहीं सीखा। तो नेक्स्ट टॉपिक है आप लोग के पास सेल्स टैक्स।
नेक्स्ट टॉपिक कौन सा आपके पास? सेल्स टैक्स। फरूक, एक क्वेश्चन है, अगर कस्टमर पार्शियल पेमेंट एडवांस करे तब क्या करेंगे? एग्जाम्पल से इनवाइस के टाइम पे 20%। या मेरे दोस्त फारूक, इसमें एडवांस पेमेंट के लिए हमारे पास कोई ऑप्शन दिया हुआ नहीं है, मसला ये। हाँ, एक काम ज़रूर हो सकता है फारूक, कि तुम पहले से, अगर पहले से उसने एडवांस पेमेंट करके रखी है ना, तो टास्क में जाके तुम रिसिप्ट में जाना, और रिसिप्ट में जाके कस्टमर सेलेक्ट करके, कस्टमर सेलेक्ट करना है यहाँ पे, जो भी एबीसी कस्टमर होगा, फॉर एग्जांपल स्टार मोबाइल, और यहाँ पर आके सिंपल आप अमाउंट लिख देना। यहाँ पर आके क्या लिख देना? सिर्फ अमाउंट लिख देना जितनी आपको पहले से रिकवरी हो रही है। तो वो जब लेजर देखोगे तो वो पहले से माइनस में खड़ा हुआ होगा उसका, और जब कोई इनवाइस बनेगी तो वो जितना डेबिट अमाउंट होगा उसको लेस करके आउटस्टैंडिंग क्रिएट कर देगा। ये तरीकेकार, ये ऑप्शनल तरीके आ रहे हैं, यानी कोई इसमें अलग से तरीकेकार नहीं दिया हुआ, ये भी ऑल्टरनेट मैंने तुम्हें बताया है फारूक, ये तुम कर सकते हो यहाँ पे। सही है। अच्छा जी, तो मैं क्या बता रहा था यार, तुम लोग को सेल्स टैक्स का टॉपिक बता रहा था। सेल्स टैक्स याद रखना यार, इसमें कुछ स्टेप्स पे मुश्तमिल है। सेल्स टैक्स का तरीकेकार इसमें कुछ स्टेप्स पे मुश्तमिल है, यानी कि पूरा जो टॉपिक है सेल्स टैक्स का कुछ स्टेप्स पे मुश्तमिल है। सबसे पहले है स्टेप वन है। स्टेप वन क्या है यार आप लोग के पास? क्रिएट सेल्स टैक्स पेबल चार्ट ऑफ अकाउंट। क्रिएट सेल्स टैक्स पेबल चार्ट ऑफ अकाउंट। सबसे पहले आपको करना क्या होगा? सेल्स टैक्स पेबल की चार्ट ऑफ अकाउंट की क्रिएशन करनी होगी। चार्ट अकाउंट कहाँ से बनते हैं आपको पता ही है, लास्ट क्लास में पूरे चार्ट अकाउंट पे हम वर्किंग कर कर आ रहे हैं। मेंटेन मेन्यू में आके चार्ट ऑफ अकाउंट, मेंटेन मेन्यू में आके चार्ट ऑफ अकाउंट। सेल्स टैक्स पेबल यानी कि लाइबिलिटी है, तो जरा पहले देख लीजिएगा कि लाइबिलिटी की कोडिंग कहाँ तक हुई है। अब हमने यहाँ लाइबिलिटी में सिर्फ दो ही हेड ओपन करे हुए हैं, 201 और 202। तो आराम से मैं 203 पे बना सकता हूँ सेल्स टैक्स पेबल का हेड। और इसकी जो टाइप होगी वो होगी अदर करंट लाइबिलिटीज। इसकी टाइप क्या होगी? अदर करंट लाइबिलिटीज। सेव, देन क्लोज। अब है आपके पास स्टेप टू। और स्टेप टू क्या है? मुझे ये बताइए स्टूडेंट, सेल टैक्स हम लोग किसको पे करते हैं? गवर्नमेंट को तो करते हैं, डिपार्टमेंट बताओ। सेल टैक्स किसको पे करते हैं यार हम लोग? FBR, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। अगर सिंध की बात करो तो SRB, सिंध रेवेन्यू बोर्ड, राइट। तो स्टेप टू क्या है? स्टेप टू है आपके पास क्रिएट वेंडर विद द नेम ऑफ FBR। क्रिएट वेंडर विद द नेम ऑफ FBR, एक वेंडर बनाएंगे FBR के नाम से जिसका आप सेल टैक्स पे कर होते हैं। वेंडर कहाँ से बनते हैं? लास्ट क्लास में पूरा टॉपिक पढ़ के आ रहे हैं हम लोग, मेंटेन मेन्यू में आके वेंडर्स। वेंडर लास्ट क्लासेस में मैंने डिटेल में समझाया हुआ है, जो अभी से इंपॉर्टेंट चीजें सिर्फ वही यहाँ पे लिखूंगा मैं। आईडी दे दी मैंने, फॉर एग्जांपल V-103। नेम में आ गया FBR। कांटेक्ट में आ गया सेल्स टैक्स ऑफिसर। मुझे जल्दी से ये बता दीजिए, वेंडर बनाते हैं अकाउंट कौन सा लिंक करते हैं हम लोग? वेंडर बनाते हैं यहाँ पे अकाउंट कौन सा लिंक होता है? उसके बगैर ये सेव भी नहीं करता, ये एरर दे देता है मुझे। बताइए, वेंडर बनाता है अकाउंट कौन सा लिंक होता था अभी? वेरी गुड, परचेज का अकाउंट लिंक होता है, क्योंकि वेंडर की बिलोंगिंग, वेंडर का ताल्लुक किससे होता है? आपकी परचेज से होता है। लेकिन यहाँ पर आके आप FBR से कोई चीज परचेज नहीं कर रहे, बल्कि इसको क्या कर रहे हो? सेल्स टैक्स पे कर रहे हो। तो नॉर्मली जितने वेंडर बनते हैं तो वहां पे तो परचेज का अकाउंट लिंक करोगे, लेकिन जब बात आ जाए FBR की, तो फिर कौन सा अकाउंट सेलेक्ट करना होगा? सेल्स टैक्स पेबल का। जब बात आ जाएगी FBR की, तो कौन सा हेड सेलेक्ट करना होगा? याद रखना, सेल्स टैक्स पेबल का हेड सेलेक्ट करेंगे आप, क्योंकि इसको आप पेमेंट कर रहे हैं, लाइबिलिटी पेड कर रहे हो, तो यहाँ पर आके कौन सा अकाउंट सेलेक्ट करना होगा? सेल्स टैक्स पेबल का। बाकी जितनी डिटेल अवेलेबल होगी सारी डिटेल आपको मेंटेन करनी होगी, इस बात को याद रखना। सेव करोगे, देन क्लोज। उसके बाद है आपके पास स्टेप थ्री। और स्टेप थ्री क्या है आपके पास? गौर से सुनिएगा। क्रिएट सेल्स टैक्स अथॉरिटी एंड सेल्स टैक्स कोड। स्टेप थ्री क्या है? क्रिएट सेल्स टैक्स अथॉरिटी एंड सेल्स टैक्स कोड। अब स्टेप थ्री में क्या होगा?
एक सेल टैक्स अथॉरिटी बनाएंगे और एक सेल टैक्स कोड बनाएंगे। सेल टैक्स अथॉरिटी क्या होती है और सेल टैक्स कोड क्यों बनाया जाता है, इसको गौर से सुन लो, क्योंकि जब मैं कोई बुक में ये सेल टैक्स का टॉपिक करवाऊंगा ना, तो मैं आप लोगों से ही पूछूंगा। सेल टैक्स अथॉरिटी क्या होती है, सेल टैक्स किसको पे करना है और कितना परसेंट पे करना है, ये कहलाती है सेल टैक्स अथॉरिटी। और सेल टैक्स कोड क्यों बनाया जाता है, क्योंकि उसका लिंक आता है सेल्स इनवाइस में। अगर आप कोड नहीं बनाएंगे तो इनवाइस और टैक्स का लिंक नहीं दे सकते। रिपीट कर रहा हूँ अपनी बात को, फिर से सुनिए। सेल टैक्स अथॉरिटी क्या होती है, सेल टैक्स किसको पे करना है और कितना परसेंट पे करना है, ये कहलाती है सेल टैक्स अथॉरिटी। और सेल टैक्स कोड क्यों बनाया जाता है, क्योंकि इसका लिंक आता है सेल्स इनवाइस में। अगर आप कोड नहीं बनाएंगे तो इनवाइस में आप टैक्स का लिंक नहीं दे सकते। आ गई बात समझ में। ये दोनों चीजें कैसे और कहाँ से बनती हैं गौर से देखो। मेंटेन मेन्यू में आके सेल्स टैक्सेस, मेंटेन मेन्यू में आके सेल्स टैक्सेस। सबसे पहले यहाँ पर आके सिलेक्ट करना है सेटअप अ न्यू सेल्स टैक्स, सेटअप अ न्यू सेल्स टैक्स। नेक्स्ट करोगे। टैक्स रेट कितना चल रहा है इस वक्त हमारे यहाँ पाकिस्तान में, 17। नेक्स्ट करना है उसके बाद आ गई है तुम लोग की लाइबिलिटी, ओ सॉरी सेल टैक्स अथॉरिटी। गौर से देखना सामने। सेल टैक्स एजेंसी आईडी दे दी मैंने ST-01 यानी कि सेल टैक्स 1। जो आईडी देना चाहो दे सकते हो, कोई मसला नहीं है, अपने पास से भी दे सकते हो। सेल टैक्स एजेंसी नेम में दे दिया यार हमने टैक्स डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट की शॉर्ट फॉर्म लिखी है मैंने। उसके बाद विच वेंडर किसको पे करते हो, एबिया के नाम से वेंडर बना कर आए थे। क्लिक करो, सामने शो होगा, सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद यहाँ पर आके टैक्स रेट एक मरतबा फिर से डिफाइन कर देना, कितना है 17। और सिलेक्ट एन अकाउंट टू ट्रैक सेल टैक्स, तो यहाँ पर आके कौन सा अकाउंट लिंक करोगे, जो हम लोग बनाकर आए थे सेल टैक्स पेबल का अकाउंट। कौन सा अकाउंट सिलेक्ट करना होगा, सेल्स टैक्स पेबल का। सही है, सिंपल सी अथॉरिटी। आईडी देनी है, डिपार्टमेंट आ जाएगा टैक्स डिपार्टमेंट, वेंडर का लिंक देना है, किसको पे करते हो, टैक्स रेट डिफाइन करने हैं, और यहाँ पर आके अकाउंट कौन सा लिंक करना है, सेल्स टैक्स पेबल का। सेल्स टैक्स पेबल का अकाउंट लिंक करना है। नेक्स्ट करना। और ये आ गया आपके पास कोड। कोड में सिर्फ दो ही चीजें हैं, आईडी देनी है ST-01 यानी कि सेल टैक्स 1, और सेल टैक्स नेम में आ जाएगा सेल्स टैक्स 17%, बस दो चीजें, सेल्स टैक्स 17%। से उसके बाद इसको फिनिश कर देना। और अब है आपके पास लास्ट स्टेप, स्टेप 4 है इसका। और स्टेप 4 क्या है, क्रिएट सेल्स इनवॉइस एंड अप्लाई द सेल्स टैक्स। क्रिएट सेल्स इनवॉइस एंड अप्लाई द सेल्स टैक्स, यानी कि एक सेल्स इनवॉइस बनाएंगे और इस पे टैक्स अप्लाई करेंगे। सेल इनवॉइस कहाँ से बनती है, अभी अभी पूरा टॉपिक करके आ रहे हैं हम लोग। टास्क मेन्यू में जाके सेल्स इनवॉइसिंग। अच्छा जी, सबसे पहले जिस कस्टमर को सेल करो कस्टमर सेलेक्ट करो यार, स्टार को करते हैं आपके। जिस डेट को करो डेट आ जाएगी, 13 तारीख को कर रहे हैं। बिल नंबर आ जाएगा यानी कि इनवाइस नंबर। कितनी क्वांटिटी, मैं कहता हूँ यार मैं सेल कर रहा हूँ 7 पीस। अच्छा भाई सही है, 7 पीस कौन सा आइटम के, जेड सक्स के कर देते हैं। प्राइस देखो इसने खुद उठा लिया, 27,000 का एक है, और 7 पीस सेल कर रहा हूँ, तो 1,89,000 की मैं सेल कर रहा हूँ। अभी जब मैंने सेल इनवाइस समझाई थी तो यहाँ पे टोटल अमाउंट आ गया था, मैंने इसको सेव करके क्लोज कर दिया था। लेकिन अब करना क्या है, इस पर आपको टैक्स भी अप्लाई करना है। तो अब टैक्स कैसे अप्लाई होगा, गौर से देखिएगा। नीचे देखो राइट हैंड साइड पे ये सेल टैक्स लिखा हुआ नजर आ रहा है, इसके मैग्नीफाइंग ग्लास पे क्लिक करना। और ये देखो यहाँ पर आ गया कोड। मैंने क्या कहा था, सेल्स टैक्स कोड क्यों बनाया जाता है, क्योंकि उसका लिंक आता है सेल्स इनवाइस में। ये देख लो ये आ गया लिंक। ओके करोगे, जैसे ही ओके करोगे, एक मिनट, एक स्टूडेंट ऐड हो रहे हैं। हाँ जी, क्लिक करना है यहाँ पर, ये आ गया कोड। ओके करोगे, जैसे ही ओके करोगे, 1,89,000 का 17% जितना भी होगा ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होकर आ जाएगा 32,130 रुपए। तो अब टोटल इनवाइस कितनी की हो गई मेरे पास, 2,21,130 रुपए की। तो इस तरह से याद रखिएगा, इनवाइस पर आप टैक्स अप्लाई करेंगे। सेव करोगे आप इसको, वही क्रेडिट लिमिट का ऑप्शन आ रहा है, यस कर देना, देन क्लोज। तो ये हो गया आपका सेल्स टैक्स भी कंप्लीट। इसकी रिपोर्ट्स कहाँ से देखते हैं आप, गौर से देखो। रिपोर्ट्स एंड फॉर्म्स के मेन्यू में, रिपोर्ट्स एंड फॉर्म्स में जाने के बाद जनरल लेजर,
और जनरल लेजर में जाने के बाद जनरल लेजर ट्रायल बैलेंस, जनरल लेजर ट्रायल बैलेंस। तो यहाँ पर आके देख लीजिए, इसने एक लाइबिलिटी क्रिएट कर दिया सेल्स टैक्स पेबी के नाम से 32,130 रुपए, यानी कि हमारे ऊपर कंपनी के ऊपर ये क्या हो गया, अब ये लाइबल हो गए। आगे समझ में क्लियर स्टूडेंट? तो यहाँ पर आके आज सेल्स टैक्स का टॉपिक भी आप लोग का कंप्लीट हुआ। बैच नंबर 361 जो है आज उसकी क्लास यहीं पे वाइंड अप करूंगा मैं। बाकी 364 अभी मेरे साथ कंपाइल रहेगा, साथ रहेगा, क्योंकि उनको परचेज प्रोसीजर करवाना है। अब मजीद खैर ये याद रखिएगा, पेशी में 2 क्लासेस अब आप लोगों की और रह गई हैं। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह एक बिल्कुल हम लोग नया टॉपिक करेंगे, असेंबलिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग। और जो लास्ट क्लास होगी पेशी की, उसमें लास्ट टॉपिक होगा इसमें पेरोल का। और भी इसमें छोटे टॉपिक मोटे टॉपिक रह गए हैं, बैकअप रिस्टोर पासवर्ड यूजर्स वगैरह, तो वो भी बताऊंगा। यानी कि मजीद 2 क्लासेस और हैं, और उसके बाद आपका पेशी वाइंड अप हो जाएगा, इस बात को याद रखिएगा। सही है जी। तो आज हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं क्लास को, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो बैच नंबर 361 के स्टूडेंट्स अगर ऑफ करना चाहें तो वो ऑफ कर सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। बाकी 364 के जो स्टूडेंट्स हैं वो क्लास में नहीं रहेंगे, क्योंकि मुझे उनको परचेज प्रोसीजर समझाना है फिर से, जो मैं लास्ट क्लास में नहीं समझा पाया। राइट। अच्छा जी, मैं वही वाली फाइल ओपन कर लेता हूँ जो मैंने बनाई थी। सॉरी सॉरी सॉरी। अच्छा जी स्टूडेंट्स, अभी हम लोग ने करा था सेल प्रोसीजर, सही है ना, कि हम अपने कस्टमर को किस हिसाब से सेल कर रहे हैं। अब हम लोग करने जा रहे हैं परचेज प्रोसीजर, यानी कि अपने वेंडर से किस हिसाब से परचेजिंग करते हैं। तो गौर से सुनिएगा। देयर आर 5 वाउचर्स इन परचेज प्रोसीजर। नंबर 1 परचेज ऑर्डर, नंबर 2 परचेज इनवाइस, नंबर 3 परचेज रिटर्न, नंबर 4 पेमेंट्स, और लास्ट वन इज कैश परचेज। सही है। उस्मान, पहली बात तो मेरे दोस्त आप ये बता दें, आप कौन से बैच के हैं, 364 के हैं 361 के हैं? बैच नंबर क्या है आपका? जब तक उस्मान याद कर लें जब तक याद कर लेते हैं, जब तक मैं कंटिन्यू करता हूँ क्लास को। तो मैं बता रहा था, अब हम लोग करने जा रहे हैं परचेज क्वेश्चन, यानी कि लास्ट क्लास में अपने वेंडर्स बनाए थे, अपनी इन्वेंट्री बनाई थी। तो अपने वेंडर से अपनी इन्वेंट्री हम किस तरह से परचेज करते हैं, तो वो प्रोसेस पूरा अब हम लोग फॉलो करने जा रहे हैं। सही है। तो 5 वाउचर्स होते हैं परचेज क्वेश्चन, जैसे मैंने अभी बताया, कौन कौन से, परचेज ऑर्डर, परचेज इनवाइस, परचेज रिटर्न, पेमेंट, और लास्ट वन इज कैश परचेज। तो इन 5 वाउचर पर मुश्तमिल आपका पूरा परचेज प्रोसीजर, जिसके लिए आपने वेंडर से परचेजिंग करते हैं। तो फर्स्ट वाउचर कौन सा आपके? फर्स्ट वाउचर है परचेज ऑर्डर। परचेज ऑर्डर याद रखिएगा कब बनाया जाता है, कि उस्मान मेरे दोस्त, मैं तुम्हारे आंसर का वेट कर रहा हूँ। अगर तुम चाहे बैच नंबर 361 के हो या 364 के हो, कोई इशू नहीं है, तुम ये क्लास फिर से रिपीट कर सकते हो। अगर दी हुई भी है तब भी रिपीट कर लो, या नहीं दी हुई तब भी ले लो, कोई इशू नहीं है। सही है। हाँ जी, तो परचेस ऑर्डर कब बनाया जाता है, याद रखिएगा कि जब मैं अपने सप्लायर को, अपने वेंडर को ऑर्डर दूंगा कि हाँ मुझे फला फला इन्वेंट्री चाहिए और उसके इतने 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 पीस चाहिए, तो वो क्या कहलाता है? परचेस ऑर्डर कहलाता है। क्योंकि जब हम किसी चीज़ का ऑर्डर देंगे अपने सप्लायर को, अपने वेंडर को, तब परचेस ऑर्डर की क्रिएशन होगी। और परचेस ऑर्डर की क्रिएशन कैसे और कहाँ से होती है स्टूडेंट्स, गौर से देखिएगा। टास्क मेन्यू में जाके परचेस ऑर्डर, टास्क मेन्यू में जाके परचेस ऑर्डर। सबसे पहले जिस वेंडर को ऑर्डर दे रहे हो आप, यहाँ पर आके वेंडर सेलेक्ट करना है। लास्ट क्लास में याद है हमें 2 वेंडर बनाकर आए थे, मोबाइल जोन और सिटी मोबाइल। फॉर एग्जांपल मैं ऑर्डर दे रहा हूँ यार मोबाइल जोन को। जिस डेट को आप ऑर्डर दे रहे हैं, यहाँ पर आके ऑर्डर डेट आ जाएगी। मैं कहता हूँ यार मैं ऑर्डर दे रहा हूँ 2 जनवरी को, और गुड्स थ्रू सपोजिंग डेट होती है कब तक के स्टॉक मेरे पास रिसीव हो जाएगा। 2 जनवरी को ऑर्डर दिया, मैंने सपोज कर लिया कि यार मेरे पास जो स्टॉक रिसीव होगा ना, वो 3 जनवरी तक हो जाएगा। सपोज है, या 4 जनवरी कर लें, बहुत आगे पीछे हो जाएगा। 1 जनवरी का ऑर्डर दे रहा हूँ मैं, और मैं कहता हूँ यार स्टॉक रिसीव हो जाएगा मेरे पास 3 जनवरी तक। इन दोनों डेट्स के दरमियान में भी हो सकता है और बाद भी हो सकता है। सिर्फ सपोज के तौर पे आपको कोई डेट सेलेक्ट करनी है, इस बात को याद रखो।
पीओ नंबर होता है परचेज ऑर्डर नंबर, लाजमी है कंपलसरी है, कोई ना कोई नंबर देना होगा। तो फर्स्ट ऑर्डर क्रिएशन हो रही है तो मैंने दे दिया 001। कितनी क्वांटिटी का ऑर्डर दे रहे हैं? मैं कहता हूँ यार मैं ऑर्डर दे रहा हूँ यार मिसाल के तौर पे 12 पीसेस का। अच्छा जी सही है। कौन सी इन्वेंट्री आइटम का ऑर्डर दे रहा हूँ 12 पीसेस का? मैं कहता हूँ यार मैं ऑर्डर दे रहा हूँ Z6 का। प्राइस देखो इसने खुद उठाई क्योंकि मैं इन्वेंट्री में देखा था। 23,000 का एक है और 12 पीस का ऑर्डर दे रहा हूँ, तो टोटल ऑर्डर में कितने का रेस कर रहा हूँ? 2,76,000 का ऑर्डर में रेस कर रहा हूँ। तो इस तरह से परचेज ऑर्डर की क्रिएशन करी जाएगी। अगर फर्दर इन्वेंट्री का ऑर्डर को कंटिन्यू रखना चाहते हो तो इसको नीचे से कंटिन्यू कर सकते हो, कोई ऐसा इशू नहीं है। सही है। तो इस तरह से आप इसमें परचेज ऑर्डर की क्रिएशन करोगे। जब ऑर्डर क्रिएशन हो जाएगी तो सेव करना, देन क्लोज। सेकंड वाउचर है आपके पास परचेज इनवाइस। सेकंड वाउचर आपके पास परचेज इनवाइस। परचेज इनवाइस का वाउचर याद रखो कब बनाया जाता है? क्रेडिट परचेज फ्रॉम वेंडर प्रिपेयर परचेज इनवाइस वाउचर। क्रेडिट परचेज फ्रॉम वेंडर प्रिपेयर परचेज इनवाइस वाउचर। यानी कि वेंडर से उधार पे माल खरीदने के लिए परचेज इनवाइस का वाउचर बनाया जाएगा। नॉट फॉर कैश, में यहाँ पे कैश की बात नहीं कर रहा। अगर ऑन अकाउंट ऑन क्रेडिट परचेज हो रही है तो फिर परचेज इनवाइस का वाउचर बनता है। और परचेज इनवाइस का वाउचर स्टूडेंट्स कैसे और कहाँ से बनता है गौर से देखिएगा। टास्क मेन्यू में आके परचेजेस रिसीव इन्वेंट्री, टास्क मेन्यू में आके परचेजेस रिसीव इन्वेंट्री। जिस वेंडर से परचेजिंग हो रही है वेंडर सेलेक्ट करोगे। लाजमी आते मोबाइल जोन को ऑर्डर दिया था उसी से परचेजिंग करूंगा, मोबाइल जोन। जिस डेट को परचेजिंग हो रही है परचेजिंग डेट आएगी। 1 तारीख को ऑर्डर दिया था, 3 तारीख सपोज करी थी, मैंने कहा था दोनों डेट्स के दरमियान में भी आ सकता है बाद में भी। स्टॉक आ गया मेरे पास 2 जनवरी को, यानी कि दरमियान में आ गया। अच्छा जी सही है, यानी अगले दिन आ गया, कोई इशू नहीं है। इनवाइस नंबर बिल नंबर है, लाजमी कोई ना कोई नंबर देना है यहाँ पे, तो मैंने दे दिया 9655 जस्ट सपोज ऑनली। उसके बाद कह रहा है क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी का? 1 मिनट रुकिएगा स्टूडेंट, 1 मिनट रुकिएगा। सॉरी गलती हुई थी मेरे से। ऑर्डर जो हमने दिया था वो सिटी मोबाइल्स को दिया था, वहाँ पे सिटी मोबाइल्स मेरे से गलती से सिलेक्ट हो गया। सिटी मोबाइल्स को मैंने ऑर्डर दिया था, तो यहाँ पे सिटी मोबाइल सेलेक्ट कर लिया आपने जिसको ऑर्डर दिया था। जिस डेट को ऑर्डर रिसीव हो रहा है ऑर्डर डेट आ गई, इनवाइस नंबर आ गया। उसके बाद यहाँ पर आके आप देखें, ज़रूरी नहीं है कि सिटी मोबाइल को आपने कोई एक ही ऑर्डर दिया हो। इसको आप 5-6 ऑर्डर एक साथ भी बना के भिजवा सकते थे सिटी मोबाइल्स को। तो जितने ऑर्डर सिटी मोबाइल्स को आपने दिए होंगे सारे ऑर्डर यहाँ पर आके आपको वो शो करवा देगा। जिस ऑर्डर के अगेंस्ट रिसीविंग हो रही है, जिस ऑर्डर के अगेंस्ट स्टॉक रिसीव हो रहा है, वो ऑर्डर यहाँ पर आके आप सिलेक्ट करेंगे। अभी तो एक ही ऑर्डर था, सिलेक्ट करना है, जैसे सिलेक्ट करोगे डिटेल तुम लोग के सामने आ गई। कह रहे हैं यार सिटी मोबाइल को आपने क्यों Z6 का ऑर्डर दिया था 12 पीस का। वही बात, जरूरी नहीं है कि 12 का ऑर्डर था तो 12 ही आए, हो सकता है 10 आ रहे हैं, हो सकता है 8 आ रहे हैं, हो सकता है 12 ही आ रहे हैं। कहने का मकसद ये है कि जितनी क्वांटिटी रिसीव हो रही होगी वो यहाँ पे आके लिखी जाएगी। 12 का ऑर्डर था, 12 ही रिसीव होते हैं, कोई इशू नहीं। 23,000 का एक है, तो टोटल ऑन अकाउंट कितने की परचेजिंग हो रही है? 2,76,000 की। 2,76,000 रुपये की मैं ऑन अकाउंट ऑन क्रेडिट परचेजिंग कर रहा हूँ। तो इस तरह से इसमें परचेज इनवाइस की क्रिएशन आप करोगे। सेव करोगे आप, देन क्लोज। थर्ड वाउचर है आपके पास परचेज रिटर्न। और परचेज रिटर्न का वाउचर कब बनाया जाता है? When we return defective pieces of inventory to our vendor, then we prepare purchase return voucher। यानी कि अपने वेंडर को जब भी कोई भी डिफेक्टिव या डैमेज पीस रिटर्न करेंगे तब परचेस रिटर्न का वाउचर बनाया जाएगा। अच्छा ज़रूरी नहीं है यार कि डिफेक्टिव डैमेज पीस हो। अगर किसी भी सूरत में आपने सप्लाई को स्टॉक रिटर्न करवा रहे हैं तो आप परचेस रिटर्न की क्रिएशन करोगे। और परचेस रिटर्न की क्रिएशन कैसे और कहाँ से होती है गौर से देखिए। टास्क मेन्यू में आके वेंडर क्रेडिट मेमोस, टास्क मेन्यू में आके वेंडर क्रेडिट मेमोस। जिस वेंडर को स्टॉक रिटर्न कर रहे हो वेंडर सेलेक्ट कर लेना। सिटी मोबाइल से खरीदा था उसी को रिटर्न करूंगा मैं। जिस डेट को स्टॉक रिटर्न करवा रहे हो रिटर्न डेट आएगी, 4 तारीख को रिटर्न कर देते हैं। क्रेडिट नंबर अलग से, वाउचर नंबर बिल नंबर कोई ना कोई देना होगा इसका। मैंने एक बिल नंबर वाउचर नंबर दे दिया इसको यहाँ पे। अब वही बात, सिटी मोबाइल से जितनी मरतबा आपने परचेजिंग करी होगी उतनी इनवाइसेस क्रिएट होंगी। तो सिटी मोबाइल से रिलेटेड जितने इनवाइस नंबर होंगे सारे इनवाइस यहाँ पर आके शो करवा देगा। जिस इनवाइस के अगेंस्ट आप रिटर्न करवा रहे हैं वो इनवाइस यहाँ पर आके सेलेक्ट कर लेना।
अभी तो एक ही इनवाइस बनाई थी, 9655 शो हो गई। सिलेक्ट करना, जैसे सिलेक्ट करोगे डिटेल तुम लोग के सामने आ जाएगी। कह रहा है यार सिटी मोबाइल से आपने Z6 खरीदे 12 पीस, 12 में से जितने पीस रिटर्न करवा रहा हूँ यहाँ पे लिखो। मैं कहता हूँ मैं रिटर्न करता हूँ 4 पीस, 23,000 का एक है। तो टोटल मैं रिटर्न कितने का कर रहा हूँ, इसको रिटर्न कर रहा हूँ मैं 92,000 रुपीज़ का। तो इस तरह से इसमें आप रिटर्न की क्रिएशन करेंगे, इनके परचेज रिटर्न की। राइट, सेव करोगे आप इसको, देन क्लोज। सेकेंड हाउस वाउचर है तुम लोग के पास पेमेंट्स, और पेमेंट्स का वाउचर कब बनाया जाता है? पेमेंट्स ऑफ ऑन अकाउंट परचेजेस फ्रॉम वेंडर प्रिपेयर पेमेंट वाउचर। पेमेंट्स ऑफ ऑन अकाउंट परचेजेस फ्रॉम वेंडर प्रिपेयर पेमेंट वाउचर। यानी कि वेंडर को उधार के पैसे देने के लिए पेमेंट वाउचर परफॉर्म किया जाता है। और वो कैसे और कहाँ से होता है गौर से देखना। टास्क मेन्यू में जाके पेमेंट्स, टास्क मेन्यू में जाके पेमेंट्स। अब देखो जब मैं पेमेंट में, अभी जैसे रिसिप्ट में था वैसे ही देखो पेमेंट में। अब पहले वो आपसे ये पूछता है कि भाई जो आप दे रहे हो वेंडर को, पेमेंट जो कर रहे हो वो कैश के जरिए करो या चेक के जरिए करो, डिपेंड करता है। अगर कैश दे रहोगे कैश का अकाउंट सेलेक्ट कर लेना, अगर चेक दे रहोगे तो बैंक। तो फॉर एग्जाम्पल मैं जो पेमेंट कर रहा हूँ चेक के जरिए कर रहा हूँ, तो मैंने सेलेक्ट कर लिया बैंक। ओके करना। जिस वेंडर को पेमेंट करो वेंडर सेलेक्ट करोगे, लाजमत सिटी से करिए तो उसी को पेमेंट करूंगा, सिटी मोबाइल्स। जिस चेक से पेमेंट हो रही है यहाँ पर आके चेक नंबर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद जिस डेट को पेमेंट कर रहे हो यहाँ पर आके पेमेंट डेट आएगी। मैं कहता हूँ पेमेंट कर रहा हूँ 5 तारीख को। अच्छा, मसला क्या हुआ है कि सिटी मोबाइल्स का हमने डिस्काउंट वगैरह सेट ही नहीं करी थी, इसकी फील्ड सेटिंग करी ही नहीं थी हमने, तो यहाँ पे डिस्काउंट शो भी नहीं कर रहा। लेकिन इस बात को याद रखिएगा स्टूडेंट, अगर आपने फील्ड सेटिंग करी होती तो यहाँ पे डिस्काउंट भी आ रहा होता। अब वही दो तरीकेकार होते हैं, गौर से सुनो मेरी बात। अब देने कितने हैं? 1,84,000, 1,84,000 की पेमेंट करनी है, सही है ना? मिसाल दे रहा हूँ, सिर्फ मिसाल दे रहा हूँ। 1,84,000 की पेमेंट करनी है, और मिसाल के तौर पे यहाँ पे तुम लोग के पास अगर डिस्काउंट आ रहा होता 4,000 रुपये का, मिसाल दे रहा हूँ, या 4,000 नहीं, 34,000 रुपये का अगर डिस्काउंट आ रहा होता 34,000 का, तो डिस्काउंट मैंने अभी अभी जब रिसिप्ट वाउचर में बता रहा था तो मैंने क्या कहा था, डिस्काउंट किस सूरत में अवेल होता है? जब फुल पेमेंट हो रही हो, चाहे किसी को दे रहे हैं या किसी से ले रहे हैं, तो उस सूरत में डिस्काउंट अवेल होता है, अदरवाइज डिस्काउंट अवेल नहीं होगा, ये याद रखिएगा। सही है ना? अगर यहाँ पे 34,000 आ रहा होता और आप फुल पेमेंट कर रहे होते तब तो बिल्कुल सही तरीके का आता, आपसे पे आके टिक करते, वो डिस्काउंट लेस होके यहाँ पर आके आपको शो करवा देता। और यहाँ पर आके लेफ्ट हैंड साइड पे नीचे देखो, यहाँ पे अकाउंट कौन सा लिंक करना होता है आपको? परचेज डिस्काउंट का। यहाँ पे अकाउंट कौन सा लिंक करना होता है? परचेज डिस्काउंट का। टाइप वही होती है इसकी, कॉस्ट ऑफ सेल। अगर नहीं बना हुआ तो बनाना पड़ता। ये वो सिचुएशन बता रहा हूँ, अगर आप डिस्काउंट अवेल हो रहा है, अगर यहाँ पे 34,000 आ रहा होता तो आपसे पे आके टिक करते, वो डिस्काउंट लेस करके यहाँ पे अमाउंट शो करवा देता, और यहाँ पे आके डिस्काउंट अकाउंट में अकाउंट कौन सा लिंक करते? परचेज डिस्काउंट का। लेकिन अब अगर आप फुल पेमेंट नहीं कर रहे तो आपको डिस्काउंट अवेल नहीं होगा। तो अगर यहाँ पे इन केस 34,000 लिखा हुआ आ रहा है तो उसको पहले यहाँ पे मैनुअली रिमूव करना होगा, क्योंकि आप तो पेमेंट कर ही नहीं रहे। आप कहते हो भाई मैं 184 तो अभी दे ही नहीं सकता, मेरे पास नहीं है इतने पैसे। मैं करंटली जो आपको पेमेंट करूंगा सिर्फ और सिर्फ 1,10,000 रुपए की करूंगा, तो फिर डिस्काउंट अवेल नहीं होगा। तो ऐसी सिचुएशन में अगर यहाँ पे डिस्काउंट आ रहा होता, यहाँ से डिस्काउंट को रिमूव करोगे, और जितने की पेमेंट हो रही होगी वो यहाँ पे आके लिखना मैनुअली, कितने की? 1,10,000 रुपए की। डन एंटर, ये देख लीजिए, सही है। तो इस तरीके से दूसरा मेथड आप फॉलो कर सकते हैं। कौन पूछा है? फारूक मेरे दोस्त, ये वही है जो तुम्हारा सवाल था ना, लेकिन ये हम सप्लायर को अगर पहले से कर रहे हैं तो यहाँ पर आके पहले से मैनुअली लिख देंगे कि भाई हमने पहले से इतने पैसे दिए हुए हैं, तो ये प्री पेमेंट्स हुए हैं फारूक, सही है। अच्छा जी, सेव करेंगे आप, देन क्लोज। तो ये हो गया आपके पास पेमेंट वाउचर परफॉर्म। और लास्ट वाउचर है आपके पास कैश परचेज। कैश परचेज नाम से ही वाजे हो रहा है मेरे दोस्त नदीम, इसमें WST का कोई तरीकेकार नहीं दिया हुआ, सही है। अच्छा, अब मैं क्या बता रहा हूँ, कैश परचेज। कैश परचेज नाम से ही वाज़ेह हो रहा है, वेंडर से डायरेक्ट कैश पे परचेजिंग करने के लिए कैश परचेज का वाउचर बनाया जाएगा। याद रखिएगा, जब कैश परचेज हो रही होगी तो कोई ऑर्डर नहीं, कोई इन्वेस्टमेंट, डायरेक्ट कैश परचेज का वाउचर परफॉर्म करेंगे। अभी अभी
बिल्कुल रिसेंटली जिस तरह से रिसिप्ट वाउचर के दो पर्पस मैंने बताए थे, तो इसी तरह से पेमेंट वाउचर के दो पर्पस हैं, और वो मैंने अभी क्लास में बताए भी थे जब फर्स्ट बैच की क्लास में अभी ले रहा था आप लोगों के साथ। तो पेमेंट वाउचर के दो पर्पस क्या है, अभी अभी पेमेंट वाउचर क्यों बनाया था हमने, वेंडर को उधार के पैसे देने के लिए, पेमेंट ऑफ ऑन अकाउंट परचेजेस। लेकिन अगर वेंडर से डायरेक्ट कैश पे परचेज हो रही होगी, तब भी कौन सा वाउचर बनेगा, पेमेंट वाउचर बनेगा। याद रखिएगा इस बात को, सही है। तो जब कैश परचेज हो रही होगी तो कोई ऑर्डर नहीं, कोई इन्वॉइस नहीं, डायरेक्ट कैश परचेज का ऑप्शन बनेगा। कैश परचेज भी कहाँ से होती है मैंने बताया, टास्क मेन्यू में जाके पेमेंट्स, टास्क मेन्यू में जाके पेमेंट्स। अच्छा अब देखो, जब मैं पेमेंट्स में आया तो वही इसने मेरे से नहीं पूछा कि यार कैश है या चेक है, वो डायरेक्ट पेमेंट आ गया। क्यों, यहाँ पे भी फर्स्ट टाइम पूछता है, बार बार नहीं पूछेगा। लेकिन आप चेंज करना चाहो तो चेंज कहाँ से करोगे, तो यहीं पे रहते हुए आप देख लो यहाँ पे क्या सिलेक्ट कर लेना, कैश का अकाउंट सेलेक्ट कर लेना। जिस वेंडर से कैश पे परचेजिंग हो रही है, वेंडर सेलेक्ट करना, मोबाइल जोन, चेक नंबर तो नहीं आएगा आपके, क्या आ जाएगा, कैश, और कैश के साथ कोई ना कोई सीरियल नंबर दे देना। जिस डेट को कैश परचेजिंग कर रहे हो, कैश परचेजिंग की डेट आ जाएगी। कितनी क्वांटिटी, मैं कहता हूँ मैं परचेज कर रहा हूँ यार 6 पीस, अच्छा जी सही है। कौन सी इन्वेंट्री आइटम के, मैं कहता हूँ परचेज करते हैं Z6 के या नोकिया एक्स के करते हैं। 8,000 का एक है और 6 पीस परचेज कर रहे हो, तो टोटल ऑन कैश कितने की परचेजिंग हो रही है, 48,000 पीस की। तो इस तरह से इसमें याद रखो कैश परचेज आप परफॉर्म करोगे, सेव करोगे आप, देन क्लोज। तो ये हो गया आप लोग का परचेज प्रोसीजर कंप्लीट। इसकी रिपोर्ट्स कहाँ से देखी जाएंगी, आप गौर करिएगा। रिपोर्ट्स एंड फॉर्म्स के मेन्यू में, रिपोर्ट्स एंड फॉर्म्स में जाने के बाद अकाउंट पेबल, और अकाउंट पेबल में जाने के बाद वेंडर ले जाए, अकाउंट पेबल में जाने के बाद वेंडर ले जाए। यहाँ पर आके पूरे वेंडर का लेजर देखो आपको शो कर देगा। अगर मैं बताऊं, यहाँ पे बता रहा है सेल्स टैक्स नहीं होता, परचेज पे सेल्स टैक्स नहीं होता मेरे दोस्त जुबैर। नहीं देखो एक, अच्छा मैं ये जो सवालात आ रहे हैं ना, मैं इसका भी एक आसान सा जवाब देता हूँ, थोड़ी देर रुकना, पहले ये रिपोर्ट समझ लो। देखो यहाँ पर आके सिटी मोबाइल से पहले बता रहा है कि 2,76,000 की आपने इससे परचेजिंग करी थी, 2,76,000 की आपने इससे परचेजिंग करी थी, सही है। लेकिन आपने इसको रिटर्न कितने का करा, 92,000 का आपने इसको रिटर्न करा। आउटस्टैंडिंग हो कितना गया, 1,84,000 की आपने पेमेंट करनी थी। आपने जो पेमेंट करी है अभी कितने की करी है, 1,10,000 रुपये की आपने पेमेंट करी है। अभी भी क्लोजिंग बैलेंस क्या है, 74,000 रुपये अभी भी देने बाकी हैं। मोबाइल जोन से डायरेक्ट कैश पे परचेजिंग करी है आपने 48,000 की, ऑन द स्पॉट फुल पेमेंट कर दी 48,000 की। अब आउटस्टैंडिंग कुछ नहीं, अब आपको कोई पेमेंट नहीं करनी है, राइट। तो यहाँ पर आके परचेज उसे कंप्लीट हुआ। एक बात स्टूडेंट गौर से सुनिएगा, अभी जब मैं कस्टमर की रिपोर्ट मैंने शो करवाई, और अब ये वेंडर लेजर की रिपोर्ट शो करा रहा हूँ, चाहे कस्टमर लेजर देख रहे हो चाहे वेंडर लेजर देख रहे हो क्या रहा है, तमाम कस्टमर एक साथ शो कर रहा है, तमाम वेंडर भी आप देखो यहाँ पे एक साथ शो कर रहा है। लेकिन अगर मेरे से स्पेसिफिकेशन मांग ली जाती है, यानी कि वो कहते हैं कि भाई सिर्फ मुझे एक ही वेंडर का लेजर देखना है, या वो एक रेंज डिफाइन कर देते हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक के वेंडर का लेजर देखना है, तब क्या किया जाए, ये तो सबका साथ दिखा रहा है। तो इस बात को याद रखें, चाहे आपने कस्टमर लेजर की रिपोर्ट ओपन करी हुई है या वेंडर लेजर की रिपोर्ट ओपन करी है, दोनों का सेम तरीके का है, मैं बता रहा हूँ गौर से देखना। अगर सिंगल लेजर देखना है या कोई रेंज देनी है, तो आप कहाँ जाओगे, चाहे कस्टमर लेजर की रिपोर्ट ओपन है चाहे वेंडर लेजर की, दोनों का सेम है। जाना कहाँ है, ऑप्शंस में जाना है। ऑप्शंस में जाने के बाद यहाँ पर आके ले लोगे वेंडर आईडी, और वहां पर होगा कस्टमर आईडी अगर कस्टमर ओपन करा हुआ है। अगर सिंगल लेजर देखना है ना, तो वो सिंगल लेजर यहाँ पर आके सिलेक्ट कर लेना सिर्फ और सिर्फ। तो V-102 यानी कि मुझे देखना है सिटी मोबाइल्स का, सिलेक्ट कर लिया, देन ओके। तो इस तरह से देखें, चाहे कस्टमर हो चाहे वेंडर हो, तो आप सिंगल लेजर आराम से देख सकते हैं। या अगर आपको चाहिए थी रेंज, तो आप ऑप्शंस में जाइए, वेंडर आईडी सेलेक्ट करें आप, और यहाँ पर आके आप रेंज भी डिफाइन कर सकते हैं कि भाई यहाँ से लेके यहाँ तक के वेंडर्स का मुझे लेजर शो करवा दो। ये रेंज भी आप डिफाइन कर सकते हैं, रेंज सेलेक्ट करना, और आपने रेंज डिफाइन कर दी कि यहाँ से लेके यहाँ तक के वेंडर्स का लेजर मुझे शो करवा दो। उसके बाद ओके करोगे, तो जो भी रेंज आपने डिफाइन करी होगी, उस रेंज के मुताबिक वेंडर लेजर यहाँ पर आके आपको वो शो करवा देगा, सही है। एक और चीज इसमें देख लो, लास्ट क्लास में मैंने तुम लोग को जनरल टीज परफॉर्म करवाई थी, सही है ना, जरा गौर करना मेरी बात पे। पहले मैं इसको एक बार तुम लोग को शो करवा देता हूँ ना, एक बार जनरल टीज फिर से।
चलिए माशाल्लाह इस पर कौन स्टूडेंट ऐड हो रहा है, जबरदस्त। टास्क मेन्यू में जाके जनरल एंट्री, ये लास्ट क्लास में मैंने तुम लोग को परफॉर्म कराई थी। टास्क मेन्यू में जाके जनरल एंट्रीज, ये देखो, ये एंट्रीज हमने परफॉर्म करी हुई थी लास्ट क्लास में, सही है। यहाँ पे अकाउंट के नेम भी नीचे शो कर रहा था। लेकिन जब तुम लोग घर में प्रैक्टिस करोगे ना, तो तुम लोग के पास पता है कौन सा डिस्प्ले आ रहा होगा, एक मिनट रुको। अब मैं बताता हूँ मैंने करा क्या है, रुको जरा। मैं पहले अब वो बताता हूँ जनरल एंट्री फिर से। ये देख लीजिए, कुछ इस तरीके का डिस्प्ले आ रहा होगा आप लोग के पास जनरल एंट्री का। अब अगर मैं बैक करता हूँ इसको, तो ये देख लो यहाँ पे एंट्री तो बता रहा है, लेकिन अकाउंट के नाम शो नहीं कर रहा। ये कहलाता है वन लाइन डिस्प्ले, जिसमें सिर्फ अकाउंट की आईडी तो शो कर रहा होता है, लेकिन यहाँ पे नाम शो नहीं कर रहा था। जब आप लोग घर में प्रैक्टिस करोगे तो आप लोग के पास भी ये वन लाइन डिस्प्ले आ रहा होगा ज्यादातर के पास। तो अब यार इसको टू लाइन पे कैसे करोगे? तो इसके लिए अब जाना क्या है, गौर से देखना स्टूडेंट। जनरल परफॉर्म करने से पहले ही तुम लोग कहाँ चले जाना, ऑप्शंस के मेन्यू में। ऑप्शंस में जाने के बाद तुम लोग चले आओगे ग्लोबल में। ऑप्शंस में जाने के बाद कहाँ जाना है तुम लोगों ने, ग्लोबल के ऑप्शन में चले आना है। ग्लोबल में जाने के बाद यहाँ पर आके तुम लोग आ जाना जनरल में। ग्लोबल में आने के बाद जनरल में आ जाना, और जनरल में आके सामने देखो लिखा हुआ आ रहा है लाइन आइटम एंट्री डिस्प्ले। इसको सिर्फ और सिर्फ टू लाइन पे क्लिक कर देना। किस पे क्लिक कर देना, टू लाइन पे, और इसके बाद ओके कर देना। सही है। अब जब मैं जाके अपनी जनरल टीज को देखता हूँ, अब जब मैं जनरल टीज को देखूंगा, टास्क मेन्यू में आके जनरल एंट्री, तो ये देख लीजिए, अब आपके पास टू लाइन डिस्प्ले शो कर रहा है। बैक करी मैंने एंट्री को, तो ये देख लो, अब तुम लोग के पास टू लाइन डिस्प्ले यहाँ पर आके आराम से शो हो जाएगा। आगे बात समझ में क्लियर है स्टूडेंट? तो इस तरीके से अगर आपका वन लाइन का डिस्प्ले आ रहा हो तो आप उसको आराम से टू लाइन में कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अब एक दो सवाल जैसा है कि फारूक ने पूछा कि सर हम इसमें कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी अटैच कर सकते हैं, या कुछ सवाल आ रहे थे कि सर WST वगैरह विद होल्ड टैक्स वगैरह। तो मेरे दोस्तों एक बात याद रखें, ये जो वर्जन्स है ना आपके, जिसपे हम लोग पेशी पे हो गई बात, या कोई बुक पे हो गई, या टेली पे हो गई, ये आपका डेमो वर्जन्स है, सही ना। डेमो वर्जन्स में होता क्या है कि एक लिमिटेड वर्किंग, तो ये आपको लिमिटेड राइट्स तो देते हैं, लेकिन फुल राइट्स नहीं देते हैं। अब आप लोग को भी बताया, एक सिंपल सी बात है कि यार अगर तुम मार्केट में सर्च करते हो, तो पेशी हो गया या कोई बुक हो गया या टैली हो गया, इसकी मार्केट में आराम से जो DVD वगैरह है वो आराम से, या सेटअप है इसका, आराम से 300-400 रुपये में आपको अवेल हो जाएगा। लेकिन अगर वो 300-400 रुपए में अपने आप को सारे, वो कंपनी सारे राइट्स दे देगी, तो उनका तो जो लाइसेंस है, लाइसेंस तो कोई परचेज नहीं करेगा। ऐसा ही है ना। तो कहीं ना कहीं ये तमाम सॉफ्टवेयर आपका आपको रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं कि आप इनके लाइसेंस की तरफ स्विच करें। ये सारी चीजें होती जरूर है इसमें, क्या डॉक्यूमेंट्स अटैच कर दें, या विद होल्ड टैक्स की, विद होल्ड की वर्किंग वगैरह, ये तमाम चीजें जरूर होती हैं। लेकिन फिर हम रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं किसके लिए, लाइसेंस के लिए, कि फिर हम लाइसेंस की तरफ हमें जाना पड़ता है, सही है। लेकिन डेमो वर्जन की बात आ गई, तो डेमो में हम लोग रिस्ट्रिक्ट हो गए, हम इससे ज्यादा वर्किंग नहीं कर सकते। मिसाल देता हूँ, आसान सी मिसाल देता हूँ। अभी मैंने तुम लोग को बताया कि इसमें दो क्लासेस तुम लोग की और रह गई हैं, सही है ना। कि नेक्स्ट क्लासेस में नया टॉपिक करेंगे असेंबली मैन्युफैक्चरिंग, और लास्ट क्लास जो होगी पेरोल का टॉपिक भी करवाऊंगा मैं पेशी में। लेकिन जब मैं क्विक बुक में स्विच करूंगा, तो क्विक बुक में पेरोल का टॉपिक मैं नहीं करवाऊंगा। क्यों? क्योंकि उसमें दिया हुआ ही नहीं है पेरोल का टॉपिक, कोई बुक में उन्होंने हमें रिस्ट्रिक्ट कर दिया है। वो कहते हैं कि भाई पहले इसका लाइसेंस परचेज करें, तब हम जाके आपका ये पेरोल एक्टिवेट कराएंगे, अदरवाइज हम पेरोल वगैरह एक्टिव नहीं करके देंगे आपको। तो वहां पे हम रिस्ट्रिक्ट हो गए, तो वहां पे हम पेरोल नहीं कर सकते। तो कहीं ना कहीं इन सॉफ्टवेयर्स ने आपको रिस्ट्रिक्ट कर दिया है कि एक आप लिमिटेड वर्किंग तो कर सकते हैं, समझ सकते हैं, पूरा एनवायरनमेंट से वाकिफ हो जाए, लेकिन अगर आप ये चाहें कि यार मेरी ये चीज भी इसमें हो जाए, ये चीज भी हो जाए, हो तो जाएगी, लेकिन हमें उसके फिर लाइसेंस की तरफ स्विच करना पड़ेगा। इस बात को याद रखिएगा। आगे बात समझ